जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, 11 मार्च से बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं। पिछले 4 महीनों से 11 नवंबर 2025 से बृहस्पति वक्री थे और मिथुन राशि जातक के वक्री किस भाव में थे? प्रथम भाव में ही थे। बृहस्पति अतिचारी गति से 11 मार्च लेकर के 13 दिसंबर 2026 तक मार्गी रहेंगे। इस समय ये पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र तथा माघा नक्षत्र से होकर गुजरेंगे। 14 जुलाई से 12 अगस्त 2026 तक दहन काल रहेगा, यानी सूर्य के पास रहेंगे बृहस्पति, है ना, अस्त रहते हैं। इस समय बृहस्पति आपके प्रथम भाव, धन भाव तथा पराक्रम भाव से होकर गुजरेंगे। धर्म भाव, अर्थ भाव और काम भाव से होकर गुजरेंगे। बृहस्पति का धन भाव में तथा पराक्रम भाव में गोचर जो होगा अपने मित्र के घर में ही होगा, है ना। 11 नवंबर यानी पिछले 4 महीनों से आप देख रहे होंगे आपके निर्णय में देरी हो रही होगी। वैवाहिक जीवन में दूरी, मतभेद, मनभेद देखने को मिल रहा होगा। कोई नए बिजनेस डील क्रैक नहीं हो रहे होंगे। कार्य क्षेत्र में भी आपका फ्रिक्शन आ रहा होगा। शिक्षा, संतान की तरफ से कोई शुभ संकेत नहीं मिल रहे होंगे। लव अफेयर्स मामलों के लिए भी समय अच्छा नहीं होगा। साथ ही साथ आपके किए गए इन्वेस्टमेंट पर अभी अच्छा रिटर्न भी देखने को नहीं मिल रहा होगा। भाग्य पूर्णता समर्थन नहीं दे रहा होगा। बृहस्पति क्या है? धन, शिक्षा, संतान, भाग्य, समृद्धि, सौभाग्य के कारक है। ऐसे में बृहस्पति का वक्री से मार्गी होना मिथुन राशि जातकों के लिए वरदान सा साबित होगा। 11 मार्च से आप स्वयं देखेंगे आपके निर्णय सही होने लगेंगे। लोग आपको पूछने लगेंगे, लोग आपकी बातों को सुनना पसंद करेंगे, आपकी प्रेजेंस लोगों को अच्छी लगने लगेगी। संतान आपकी बातों को मानने लगेंगे। छात्रों के लिए समय काफ़ी अच्छा हो जाएगा। आपका किए गए इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न आएगा कई गुना देखने को मिलेगा। लव अफेयर्स मामलों के लिए भी समय सही हो जाएगा। साथ ही साथ वैवाहिक जीवन आनंदमय होने लगेगा। कोई नया पार्टनर खोज रहे थे बिजनेस के लिए, आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। दैनिक आमदनी बढ़ती हुई दिखाई देगी। कोई नया बिजनेस डील क्रैक होता हुआ दिखाई देगा। गुरुजनों, श्रेष्ठ जनों, पिता का सहयोग एवं आशीर्वाद मिलेगा। घर में शुभ एवं मांगलिक कार्य होते हुए दिखाई देंगे। लंबे धार्मिक यात्राओं पर निकलने का सौभाग्य मिलेगा। भाग्यम प्रतिसर्वत्य न विद्या न च पौरुषम, है ना। हाँ, आपका कार्य क्षेत्र का मैनेजमेंट भी अच्छा हो जाएगा। ऐसे समय जो जातक संतति की इच्छा रखते हैं, बृहस्पति की 5वीं अमृत दृष्टि पड़ेगी, है ना। अतः जातक को चाहिए ऐसे समय कि कृष्ण के समक्ष पति पत्नी दोनों संभव हो तो गोपाल स्रोत मंत्र का जप करना चाहिए। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनम त्वामहम शरणम गतः। चिकित्सीय तथा ज्योतिषीय परामर्श अवश्य लेते रहें। ऐसे समय गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे। पुनर्वसु नक्षत्र का अर्थ होता है पुनः पुनः प्रयास करके, यानी बारंबार प्रयास करके अपनी खोई हुई समृद्धि को पा लेना। पिछले 4 महीनों से यानी 11 नवंबर से परेशान थे, है ना, तो अब आपको वो समृद्धि, वो मान प्रतिष्ठा मिलती हुई दिखाई देगी। बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में कब रहेंगे? 18 जून 2026 तक रहेंगे, है ना। और बृहस्पति जो हैं 2 जून को चले जाएंगे आपके धन भाव में, वाणी भाव में, हित कुटुंबियों के भाव में, भोजन के भाव में, स्वाद के भाव में। 2 जून से लेकर के 31 अक्टूबर तक ये कर्क राशि में उच्च के होते हैं, है ना। यह गोल्डन टाइम आपको 12 साल में फिर दोबारा देखने को मिलेगा। अतः आप इसका भरपूर लाभ उठावें। पुनर्वसु नक्षत्र मिथुन और कर्क राशि के बीच सेतु का काम करता है, यानी जातक के बौद्धिक विकास एवं भावनात्मक संतुलन को दर्शाता है ना। बृहस्पति चले जाएंगे 2 जून को आपके धन भाव में, तो जातक के संचित धन में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। हित कुटुंबियों के साथ रिश्ते अच्छे होते दिखाई देंगे। आपकी वाणी मंत्र मुग्ध करेगी लोगों को, है ना। लोग आपकी बातों को सुनना पसंद करेंगे। ऐसे समय आप कम्युनिकेशन का कार्य करते हैं, ज्योतिष हैं, धर्माधिकारी हैं, बैंकिंग में है, फाइनेंशियल सेक्टर में है, तो आपको इसका बेटर रिजल्ट्स मिलता हुआ दिखाई देगा। अगर आपको कर्ज नहीं मिल पा रहा था,
कर्ज मिलता हुआ दिखाई देगा। शत्रु नतमस्तक होंगे। कंपटीशन कर रहे छात्रों के लिए समय काफ़ी अच्छा रहेगा। पैतृक धन संबंधी कोई विवाद चल रहा था, आपको राहत मिलेगी। ससुराल पक्ष से रिश्ते अच्छे होंगे। लॉटरी, सट्टा या इंश्योरेंस का पैसा मिल सकता है। यह समय गूढ़ विषयों का अध्ययन करने के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं, रिसर्च सीख रहे हैं, अकल्ट सीख रहे हैं, तो यह समय आपके लिए है। 18 जून से 19 अगस्त तक बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में रहेंगे। पुष्य नक्षत्र के स्वामी कौन होते हैं? शनि महाराज। पुष्य नक्षत्र का क्या अर्थ है? ऊर्जा देने वाला, पोषण करने वाला, शक्ति प्रदान करने वाला। पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा कहा गया है, सम्राट कहा गया है। जैसे रोहिणी को रानी कहा गया है नक्षत्रों का। पुष्य नक्षत्र में आप नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, नए व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं, शिक्षा का आरंभ कर सकते हैं, सोना चांदी खरीद सकते हैं, सोना चांदी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। गाड़ी, घोड़ा, वाहन, प्रॉपर्टी खरीदने का समय है। आपको पहले किए गए इन्वेस्टमेंट का अभी आपको अच्छा लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। उस नक्षत्र में किया गया पूजा पाठ, दान पुण्य अनंत गुना फल देता है। ऐसे समय किए गए कार्य अस्थायी एवं दीर्घकालिक होते हैं। ऐसे समय आप अनुशासित, धैर्यवान, जिम्मेदारी लेने वाला, दूसरों की मदद करने वाले, सेवा करने वाले होते हैं। 14 जुलाई से 12 अगस्त तक का जो समय है, इस समय सूर्य बृहस्पति के पास रहेंगे। ज्योतिष शास्त्र में इसको दहन काल कहा गया है। ऐसे समय जातक को थोड़ा अपने पूर्व में किए गए कार्यों की समीक्षा करनी चाहिए। कोई भी कार्य जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। सोचकर, समझकर, ध्यानपूर्वक डिसीजन लेकर कहीं कोई कार्य करें। नए कॉन्ट्रैक्ट न करें। कोई नया डील्स पे साइन करना हो तो आगे का समय रख लें। समय पूर्व मूल्यांकन का है, समीक्षा का है। थोड़ा 14 जुलाई से 12 अगस्त तक जातक सावधान एवं सचेत रहें। प्रश्न यह उठता है, क्या सभी जातकों का बृहस्पति का इस उच्च होना का फल समान मिलेगा? तो यह गोचर है। इसके लिए आपको अपनी लग्न कुंडली यानी D1 चार्ट को देखना होगा। अगर D1 चार्ट में गुरु की जो पोजिशनिंग है, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, उच्च के हो, स्वराशि में हो, मित्र के घर में हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं हो, पाप कर्तरी में नहीं हो, तो इसके फल अच्छे मिलेंगे। साथ ही साथ आप अष्टक वक्र चक्र में जाकर के इन भावों में दिए गए पॉइंट्स को देखें। अगर इसमें पॉइंट्स अच्छे हैं तो इसके आपको रिजल्ट्स अच्छे ही मिलेंगे। बृहस्पति जब अश्लेषा नक्षत्र में जाएंगे 19 अगस्त से 31 अक्टूबर तक। अश्लेषा नक्षत्र किसका है? बुध का है। बुध किसके कारक हैं? बुद्धि, व्यापार, वाणिज्य के कारक हैं। ऐसे समय आप काफ़ी विश्लेषणात्मक एवं चीज़ों को गहराई से समझने की क्षमता रखते हैं। आप काम निकालने में भी माहिर हो जाते हैं। कभी कभी आपके व्यवहार में स्वार्थपन दिखता है। आप अपनी बुद्धि के बल पर अपने कार्य क्षेत्र में शीर्ष पर होते हैं। 31 अक्टूबर को गुरु आ जाएंगे अपने मित्र के घर, सूर्य के घर में आ जाएंगे। माघा नक्षत्र में आ जाएंगे। माघा नक्षत्र के स्वामी कौन होते हैं? केतु हैं। केतु के नक्षत्र में आ जाएंगे। काम भाव में आ जाएंगे। गुरु काम भाव में आकर के काम भाव दृष्टि पर इनकी नजर होगी, यानी आपका वैवाहिक जीवन आनंदमय होगा। जिनका विवाह नहीं हुआ है, विवाह होने का योग है। नए बिजनेस पार्टनर मिलते हुए दिखाई देंगे। कोई बिजनेस डील होता हुआ दिखाई देगा। दैनिक आमदनी काफ़ी बढ़ती हुई दिखाई देगी। भाग्य के कारक बृहस्पति की भाग्य भाव पर दृष्टि आपके भाग्य में वृद्धि करेगी। आपके सपने सच होते दिखाई देंगे। लंबे धार्मिक यात्राओं पर निकलने का सौभाग्य मिल सकता है। जब इनकी दृष्टि पड़ेगी आपकी कामनाओं के भाव पर, सपनों के भाव पर, तो आपकी जो इच्छाएं काफ़ी दिनों से बाकी रह गई थी, पूरी नहीं हुई थी, पूरी होती हुई दिखाई देंगी। बड़े भाई बहनों, समाज में ऊंचे तबकों के लोगों के साथ रिश्ते अच्छे होंगे। आपका सर्किल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आपको मित्रों का सहयोग मिलेगा। आपका जो पराक्रम खोया हुआ था हासिल हो जाएगा। छोटे भाई बहन आपके सपोर्ट में रहेंगे। पड़ोसियों के साथ रिश्ते अच्छे होंगे। अगर आपका ऑनलाइन का काम है, कम्युनिकेशन का काम है, चलने फिरने का बिजनेस है, तो यह समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है। माघा नक्षत्र के स्वामी केतु हैं। ऐसे समय आपको वंश, परंपरा तथा पूर्वजों के प्रति
काफ़ी सम्मान होता है। माघा नक्षत्र में पितृदोष शांति उपाय एवं पूर्वजों से जुड़े कार्यों करने पर काफ़ी अच्छा फल मिलता है। बड़ों का सम्मान तथा पितरों का आशीर्वाद, पूर्वजों का आशीर्वाद आपको जीवन में असीम सफलताएं दिलाता है। ऐसे समय जातक के कार्य क्षेत्र में प्रशासन एवं प्रबंध की क्षमता अच्छी हो जाती है, मगर कभी कभी आपका ओवर कॉन्फिडेंट, चूँकि आप समझौता नहीं करते, हानि पहुंचा सकता है। थोड़ा सावधान रहें। 11 मार्च से बृहस्पति का मार्गी होना 12 राशियों के लिए अच्छा है, मगर मिथुन राशि जातकों के लिए कुछ विशेष है। क्योंकि ऐसे समय बृहस्पति का गोचर धन भाव तथा पराक्रम भाव से होकर गुजरेगा। धन भाव में बृहस्पति उच्च के होंगे। 12 सालों में यह समय फिर दोबारा देखने को मिलेगा आपके जीवन में। ज्योतिष से संबंधित वीडियो बनाता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।